हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारे ट्रिप का 4th डे, जो कि एक हिसाब से कहा जा सकता है कि लास्ट डे है, क्योंकि अगले दिन हमें पकड़नी है फ़्लाइट। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं, 9:30 बज रहा है और रेडी होके हम लोग जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट करके हम लोगों को तुरंत निकलना था एलएपी के लिए, क्योंकि आज थेकड़ी में हमारा लास्ट डे। तो यहाँ पे हमने यमी सा ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं एलएपी के लिए। एलएपी जो है ना वो प्लेन एरिया है और यहाँ पे राइस की फसल बहुत ज़्यादा होती है। सबसे अच्छी बात है जो ब्राउन राइस होता है ना वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ 4 आवर्स की ट्रैवल के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं एलएपी। तो हमने होटल में चेकिंग नहीं किया था, क्योंकि हमें करना था बोटिंग। और यहाँ से ना मेन जो एलएपी शहर है वहाँ से हमारा जो रिज़ॉर्ट है वो 20 किलोमीटर्स दूर था। तो ड्राइवर ने कहा पहले बोटिंग कर लेते हैं। ये जो बोटिंग है ना ये 2 आवर्स के लिए मिनिमम आप 2 आवर्स के लिए बुक कर सकते हो और पर पर्सन 2000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। उसके बाद हम 2 लोग थे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं बोटिंग के लिए, जो कि 2 घंटे की थी। और उस यहाँ पे ये जो रिवर है ना, इस रिवर का बहुत सारा नाम है। एक नाम मुझे जो याद है वो है पंपा रिवर। और इस रिवर की ख़ास बात ये है ना कि ये पूरे शहर में यही रिवर है और किनारे किनारे से ना विलेज बसे हुए हैं। यहाँ पे रोड नहीं है, तो जो विलेजर्स हैं ना उन्हें कुछ भी सामान ख़रीदना होता है या ऐसा कुछ तो वो बोट के थ्रू ही जाते हैं। जैसे हम लोग बाई रोड जाते हैं वैसे ये लोग बाई रिवर जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनकी स्कूल बोट होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हमें नाविक भैया ने दिया। और जो सबसे बड़ी बात हमें वो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले यहाँ पे जो केरला की बोट रेस होती है ना वो हुई थी, जो कि हमने मिस कर दिया, क्योंकि 2 दिन पहले हम मुन्नार में थे, वो भी हुई थी। और बागी पिक्चर की शूटिंग भी यहीं पे ही हुई थी। तो थोड़ी देर बाद हमें लगी भूख, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। तो यहाँ पे वो एक वेजिटेरियन विलेजर्स के पास लेके गए। जो नॉनवेज खाते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फ़िश की बहुत सारी वैरायटी वो बता रहे थे, लेकिन हमें नहीं जानकारी थी क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। और यहाँ पे हमने यमी सा रसम चावल और बहुत सारा इन्होंने चीज़ दिया था खाने के लिए, वो खाया। उसके बाद इन्होंने ना अपना एक पक्षी पाल के रखा था, वो कह रहे थे हाथ पे बैठाओ, लेकिन मैंने नहीं बैठाया, बहुत डर लग रहा था। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग ने बोटिंग किया, थोड़ी देर आराम किया। लेट के बोटिंग करने ना बहुत मज़ा आ रहा था। बोटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग आ गए अपने रिज़ॉर्ट में। तो ये रिज़ॉर्ट भी बहुत प्यारा था। और वैसे ना आप एलएपी में हाउस बोट करना चाहो ना तो वो भी कर सकते हो। वो आपको एक नाइट के लिए मिलेगा, मतलब पूरी रात आप उस हाउस बोट में रहोगे। लेकिन हमने वो नहीं लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था रेयांश परेशान ना करे, तो इसीलिए हमने सिर्फ 2 आवर्स के लिए ही लिया। उसके बाद ये जो हमारा होटल है ना, इसका नाम मैं शायद भूल गई, लेकिन ये बहुत ही सुंदर था। ये सी शो जो रिवर का जो शोर है ना उसी के किनारे ही एकदम था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सबसे पहले तो मैं रूम में जाने से पहले ना मैं गार्डन में ही घूम रही थी। यहाँ पे एक्टिविटी एरियाज़ बहुत थे बच्चों को, मतलब बच्चे बोर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इनकी भी रिज़ॉर्ट की भी हाउस बोट थी। अगर आप हाउस बोट यहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हम लोग पहले ही कर चुके थे। और यहाँ पे ना बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो सारा रिज़ॉर्ट घूमने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने रूम पे। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद हमने सोचा था कि यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे। तो ये है हमारा रूम, जो कि बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही मतलब आरामदायक था, कोज़ी था। उसके बाद ये है शाम का वीडियो, जो कि यहाँ पे रेयांश है ना थोड़ा सा खेल रहा था और यहाँ पे झूला वगैरह था, तो वही सब हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज लास्ट डे है हमारा। मतलब आज हमें वापस लौटना है दिल्ली के लिए। हमारी फ़्लाइट है वो 2:15 की है। तो यहाँ हम लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे बीच पे, क्योंकि हम लोग कल नहीं गए थे तो सुबह ही हम लोग इसीलिए निकल रहे हैं। आधे घंटे हम लोग बीच पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट कोच्चि एयरपोर्ट के लिए निकल लेंगे। तो बस अभी जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। यहाँ हम सब रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ 7:30 पे हम लोग नाश्ता वगैरह करके अपने रिज़ॉर्ट से निकल चुके थे, क्योंकि हमें बीच पे भी जाना था। और ये आ गया है बीच। यहाँ मतलब समुद्र तो मैं पहली बार देख रही थी और यहाँ सब मैं पहली बार ही आई थी। मतलब माउंटेन्स पे तो हम रह चुके हैं, लेकिन बीच मैंने पहली बार देखा। यहाँ भी हमने खूब इन्जॉय किया और
रियांश को भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब उसको हम वापस लेके जा रहे थे ना, जब वो रो रहा था कि उसे खेलना है। वैसे भी बच्चों को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये ठंडा ठंडा पानी है ना, इसको यही सब इसी लहरें जो आ रही थी ना, उसी में बहुत मज़ा आ रहा था और हमने किया फुल इंजॉय। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जो है ना वो 20 किलोमीटर्स दूर था। उसके बाद जो है आ गया हमारा एयरपोर्ट। यहाँ हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे 12:30 बजे और हमारी फ़्लाइट थी 2:15 बजे, तो हमें 1.5 घंटे इंतज़ार करना था। तो हम लोग गए फैमिली लाउंज में, वहाँ पे हमने किया थोड़ा सा आराम और वहीं पे ही हमने लंच भी किया। लंच एकदम सादा दाल चावल खाया क्योंकि बाहर का ना खा के एकदम ऊब चुके, और खासकर ना इडली डोसा, जब कोई चीज़ रोज़ रोज़ मिलती है ना तो इंसान खा के ऊब जाता है। तो दाल चावल खाने के बाद किया यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक और उसके बाद हम कर रहे थे आराम खाना पीना खाने के बाद। और यहाँ से है ना फ़्लाइट वगैरह एकदम पास में दिख रही थी, तो रियांश को भी थोड़ा मज़ा आ रहा था, उसे बोरिंग नहीं हो रही थी उसे। उसके बाद हमारा समय आ गया था फ़्लाइट का और हम लोग बोर्ड करने के लिए निकल पड़े थे। और फ़्लाइट जो थी वो हमारी 2 hours 45 minutes की थी। और पता है क्या, हम लोग टाइम से पहले ना 2:30 बजे तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए, बट दिल्ली से हम अपने घर आने में हमको 2 घंटे लग गए क्योंकि शाम को 5 बजे हमारी फ़्लाइट ने दिल्ली पे उतारा। लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि हमें 8 बज गया अपनी सोसाइटी में पहुंचने में। और 8 बजे पहुँचे, 8:30 बजे। और ये देखिए मेस, कहीं से भी घूम के आओ या कहीं से भी होके आओ तो घर की क्या हालत होती है। तो ये सब समेटना था मुझे, तो घर की हालत देख के ना बड़ा दुख हो रहा था। जाने के टाइम पे तो सारा सामान ऐसे फेंक के जाओ जैसे आना नहीं है वापस, लेकिन बाद में आके इसको समेटने में ना जो हालत ख़राब होती है। तो ये है हमारी कुछ प्यारी प्यारी सी फ़ोटोज़ जिसको आप देखिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स बन जाइए हमारे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, टाटा।